झंडे लगाए। झंडे जो आप अभी बात कर रहे थे, झंडे किसी दूसरे देश के पाकिस्तान के थोड़े ही थे। हर व्यक्ति का अपना अधिकार होता है, अपने लोकतांत्रिक अधिकार है, वो किस पार्टी को सपोर्ट करता है। उन्होंने अपना विरोध दर्ज करा और हम तो यहाँ से भी आपके चैनल के माध्यम से हम कहते हैं सरकार इसमें सामने आए। राजा ने एक नारा दिया, सबका साथ सबका विकास, और आज आपके सामने है कि विकास किस स्थिति में हो रहा है। उनके कहने पे पैसा खाया उन्होंने। मैं तो ये कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट को यहाँ भी संज्ञान लेना चाहिए, स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। कितने व्यापारी हैं यहाँ पे, करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान है। नमस्कार, मैं हूं उस्मान चौधरी और आप देख रहे हैं यूपी तक। हम मौजूद हैं मेरठ के शास्त्री नगर सेंट्रल मार्केट में। आज ये मार्केट पूरी तरीके से बंद है। लोगों ने अपने प्रतिष्ठान, अपनी दुकानें, अपना कारोबार बंद किया हुआ है। ये वही शास्त्री नगर सेंट्रल मार्केट है जहां कुछ दिन पहले ये सामने जो कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तोड़ा गया था। इसमें लगभग 22-23 दुकानें थी और सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया और इसको आवासीय मानते हुए, कॉमर्शियल इसमें एक्टिविटी हो रही थी, इसको अवैध मानते हुए इसको तोड़ दिया गया। इस पे बुलडोजर चल गया। इसके बाद 1470 दुकानें, 1465 से 70 दुकानें चिन्हित की गई हैं इसी मार्केट में, सेंट्रल मार्केट में, शास्त्री नगर में, जिनके ऊपर ध्वस्तीकरण की तलवार लटक रही है। और यहाँ के व्यापारी ये चाहते हैं कि कहीं से भी कोई कार्रवाई ना हो, क्योंकि इनके सालों के कारोबार हैं। 40-40, 45-45 साल से ये लोग काम कर रहे हैं और इसीलिए ये धरना दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सामने धरना प्रदर्शन का जो मंच है वो तैयार है और यहाँ सब व्यापारी खड़े हैं जिनकी अपनी अपनी मांग है, जिनसे हम पूछेंगे कि आखिर क्या मांग है और क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं और क्या इसमें अब उनको कार्रवाई वो चाहते हैं। क्या नाम है सर आपका? किशोर जी, हमने देखा कि पिछली बार यहाँ एक कॉम्प्लेक्स टूटा जिसमें 22-23 दुकानें थी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। अब कितनी दुकानें हैं जिनको चिन्हित किया गया है और किनकी रोजी रोटी पे तलवार लटक रही है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जब ध्वस्तीकरण का ऑर्डर हुआ तो उसके बाद आवास विकास परिषद को बोला गया कि आप तमाम अपने क्षेत्र में ऐसी दुकानें चिन्हित करें जो रिहायशी में कमर्शियल गतिविधियां चला रही है। तो इनके द्वारा 1470 मार्क की गई और वहां सूची पेश की गई। उसके बाद उनके द्वारा ये कहा गया कि आप इस तरीके की जो आपने ध्वस्तीकरण करा है, सेम इस तरीके की एक प्लॉट पे मल्टी शॉप्स और इस तरीके के बने हुए भवन आप चिन्हित कीजिए। तो 31 भवन चिन्हित किए गए और 31 में कितनी दुकानें हैं? 31 में 10-12 कॉम्प्लेक्स तो ऐसे हैं जिसमें मल्टी शॉप्स हैं और बाकी सिंगल ऑनर्स की हैं। तो उसके बाद आवास विकास द्वारा ध्वस्तीकरण के लिए ठेका भी छोड़ा गया और उसमें वही 31 भवन हैं जिनको चिन्हित किया गया है और बाकी जितने भी भवन हैं 1470, उसमें व्यावसायिक गतिविधि बंद करने के आदेश हैं। ये नहीं है कि आप साइड बैग छोड़ करके आप व्यापार कर सकेंगे। आप साइड बैग छोड़ के आपको व्यापारिक गतिविधि बंद करनी पड़ेगी और जिस रूप में प्लाट था या जिस रूप में भवन था वो व्यावसायिक में था, उसी रूप में आपको उसको लाना होगा। अब व्यापारी जो हैं वो क्या मांग कर रहे हैं, क्या चाहते हैं? व्यापारियों को कोई अभी तक कोई ऐसा आश्वासन मिला है जो उनके कारोबार पे तलवार ना लटके? देखिए, जो मेरा सोचना है और मेरा विवेक कहता है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद किसी के हाथ में कुछ बचा नहीं है। व्यापारी है, उसको आखिरी सांस तक लड़ाई लड़नी है और लड़नी भी चाहिए। और मेरी सोच और भी इस तरीके की है कि कानून का सहारा जरूर लेना चाहिए था। कई बार इतना तिनका सा भी आपको मदद कर सकता है और पता नहीं अगर हम इसमें सुप्रीम कोर्ट में लगे रहते तो कोई ना कोई लॉयर शायद ऐसा पॉइंट पकड़ लेता जिससे हमें इस ध्वस्तीकरण के लाभ मिल सकता था। शायद हम भटक गए, हम कोर्ट की तरफ ना ध्यान देकर के हम आंदोलनों में लगे रहे और जिसका लाभ मुझे लगता है मिलने वाला नहीं। अभी आंदोलन हो रहा है, लोगों का कहना है कि अब ध्वस्तीकरण रुक जाना चाहिए। नहीं, मेरे हिसाब से तो रुकना चाहिए। किसी का व्यवसाय उजड़ना नहीं चाहिए। कोई भी व्यक्ति, मेरा भवन गिरा है, उसके बावजूद भी मैं ईश्वर से रोज प्रार्थना करता हूँ कि इस बाजार को 34-35 साल मैंने संभाला है, इस बाजार का नामकरण मैंने करा है,
मैंने अपने नाम को सेंट्रल मार्केट ने ही मुझे एक पहचान दिलाई है। अगर ये बाजार का नाम मिट गया तो मेरा नाम भी मिट गया। आपका क्या नाम है? राजीव गुप्ता। राजीव जी, मैंने पिछली बार आपसे बात की थी, आपकी भी दुकान थी। जब मैं आया था वहां देखा था कि पूरा परिवार जो था दुख में था। अब ये और बढ़ गया है इसका एरिया, 1470 दुकानें हैं, 31 कॉम्प्लेक्स उसमें से छाटे गए हैं। क्या कहना है इसमें? बस जो हो गया आगे ना हो, इसीलिए भी ना हो। बहुत बड़ा दर्द है अपना। मैं दोबारा से किराए की दुकान ली, फिर उसमें भी फिर वही अपना है ना, एक बार खत्म हो गया दोबारा से चालू है, फिर वो सब खत्म। किसी के लिए ना हो, बस जो हो गया यहीं रुक गया बस। कुछ सुनवाई हो रही है? नहीं, अभी कुछ नहीं। अभी अब इस समय तक कुछ नहीं है। अभी इस समय तक कुछ भी नहीं है। आगे पर अच्छा करे। अभी आपका क्या नाम है? रजत गोयल। रजत जी, क्या कहना है? लोग परेशान हैं, लोग भैया परेशान तो हम तो हो चुके हैं ना, परेशान 5-7 महीने पहले। अब आज से आगे अब क्या परेशानी हम झेलेंगे। पर हमारा तब भी यही कहना था और आज भी यही कहना है कि जो हमारे साथ हुआ है वो किसी दुश्मन के साथ भी नहीं। बहुत बड़ा दर्द। यहाँ हमने देखा कि अभी बीच में एक खबर आई कि राजनीति इसमें घुस गई। कोई समाजवादी के झंडा लगा रहा है, कोई मना कर रहा है, कुछ कर रहा है, आंदोलन हो रहे हैं। अभी भैया ने कहा कि हम आंदोलन में चले गए, हमें कानून का सहारा लेना चाहिए। बिल्कुल सही, कानून का सहारा लेना चाहिए था। बाकी तो जो लोग व्यापारी जो कर रहे हैं उस बारे में हमारा ना विरोध है, जो करेंगे। आपका क्या नाम? मेरा नाम शंकी वर्मा है। शंकी, क्या कहना है आपको इस परेशानी पर? लोग पूरे 1470 दुकानें बहुत बड़ी एक संख्या होती है और उसमें 31 कॉम्प्लेक्स जिनके ऊपर अभी फौरन तलवार लटकी हुई है और बताया जा रहा है कि ध्वस्तीकरण की तैयारी भी चल रही है और व्यापारियों से कहा गया है कि वो अपने प्रतिष्ठानों को खाली कर दें खुद ही, या अपना जो उसका रूप है उसको चेंज कर दें। व्यापारी जाए तो फिर जाए कहाँ? व्यापारी को ये भी तो बता देते ये लोग बेचारे जाए कहाँ। और व्यापारी की लड़ाई है, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। कल भी धरना चल रहा था, गला दबाने का प्रयास करा, धरने को उठा दिया पुलिस ने। ठीक है, झंडे लगाए। झंडे जो आप अभी बात कर रहे थे, झंडे किसी दूसरे देश के, पाकिस्तान के थोड़े ही थे। हर व्यक्ति का अपना अधिकार होता है, अपने लोकतांत्रिक अधिकार है, वो किस पार्टी को सपोर्ट करता है। उन्होंने अपना विरोध दर्ज करा और हम तो यहाँ से भी आपके चैनल के माध्यम से हम कहते हैं सरकार इसमें सामने आए, सरकार इसका संज्ञान ले और सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाए। जो काम सरकार कर सकती है, जो काम मोदी योगी कर सकते हैं, वो ये और हम नहीं कर सकते। वो लोग वहां जाके इन व्यापारियों का पक्ष रखे और सरकार बताए कि यह लैंड यूज चेंज कर दे। सरकार वहां जाके पक्ष रखे, बहुत ज्यादा हानि होने की संभावना है। सुप्रीम कोर्ट उन्हें समय दे, समय के साथ कोई ना कोई समाधान निकलेगा। लेकिन सरकार इसमें आ ही नहीं रही, जनप्रतिनिधि आ ही नहीं रहे। आप पहले आए थे यहाँ, क्या राम जी वनवास चले गए? अब वो राम जी जब यहाँ आए थे, लड्डू बंटवाए थे या पटाखे छुटवाए थे, वो राम जी को वनवास से वापस आना चाहिए। ये अपने जनप्रतिनिधियों की तलाश में है, जो लापता है, जो अपने आप अपने बंद कमरे में बैठ के करते हैं व्यापारियों के साथ, व्यापारियों को गुमराह करते हैं। हमारा कहना ये है, ये कोई लड़ाई विरोध नहीं है सुप्रीम कोर्ट के आदेश का, लेकिन अपने मुख्यमंत्री से, अपने प्रधानमंत्री से, अपने राजा से मांग तो करेंगे ना कि साहब हमारे साथ ये दिक्कत आ रही है, हमारे वोट का कर्ज चुकाने का समय है सरकार के लिए। और हम यहाँ से हम तो कह रहे हैं साहब, अगर सेंट्रल मार्केट बचेगा तो ये सरकार बचेगी, और सेंट्रल मार्केट नहीं बचेगा तो ये सरकार, आप देख लेना 2027 आ रहा है, ये सारे व्यापारी देख लेना कैसे उन्हें जमीन में मिला देंगे, अर्ज से फर्ज तक ला देती है जनता। यहाँ कुछ लोग और भी मौजूद हैं जो यहाँ हम उनसे बात करेंगे, जिनकी दुकानें हैं। आप लोगों की सबकी यहाँ दुकानें हैं? हाँ, क्या नाम है आपका? राहुल। बस मैं तो एक ही लाइन में अपनी बात खत्म करूंगा। राजा पे भरोसा था, राजा ने एक नारा दिया, सबका साथ सबका विकास, और आज आपके सामने है कि विकास किस स्थिति में हो रहा है और साथ कौन दे रहा है। वो लोग कहाँ गए जिनका नारा था सबका साथ सबका विकास। आपकी दुकान थी? जी। क्या, किस चीज की दुकान? बंद हो गई वैसे अंदर सेक्टर को, कपड़े की। आप लोगों की दुकानें हैं? ये दुकानें नहीं है, बैंक से रिटायर्ड हो गए। क्या इन लोगों को के ऊपर कहना है? कहना तो बहुत कुछ है। मैं यहाँ 85 से रह रहा हूँ और मेरे सामने ही पूरा मार्केट डेवलप हुआ है। पहले कहाँ बिल्कुल जंगल सा था और एकदम मंगल कर दिया है व्यापारियों ने, बड़े बड़े प्रतिष्ठान बने यहाँ पे। मैं तो एक बात कहूँगा, अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि भाई उसमें आवास विकास की कॉलोनी में जो ये चल रहा है प्रतिष्ठान वगैरह बने, उसको रेगुलराइज कर दे और कंपाउंडिंग करके पेनल्टी ले लो। ये उसका हर चीज का हल तोड़ना थोड़ी होता है।
और जिसने कोई सॉल्यूशन निकलना चाहिए। जिसने बचाया है उनको भी तो पकड़ो ना, आप उनको भी, उनके ऊपर भी पेनल्टी लगाओ। अगर वो करोड़ों रुपया इनका जा रहा है तो उनसे वसूल करो। उन लोगों ने पैसा खा खा के इनको बचाया है यहाँ पे। चलो ठीक है, गलती हुई इन लोगों से, उसमें व्यापार कर लिया। और उन लोगों ने क्या किया फिर, आवास विकास वालों ने, उन्होंने ही बचाया है, उनके कहने पे पैसा खाया उन्होंने। मैं तो ये कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट को यहाँ भी संज्ञान लेना चाहिए, स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। कितने व्यापारी हैं यहाँ पे, करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान है। एक व्यापारी के साथ 5-5 लोग, अब लगाओ कितने लोग बर्बाद हो गए। अच्छा, अब क्या कहा है आप लोगों से, क्या कहा गया प्रशासन की ओर से और आवास विकास की ओर से? प्रशासन आवास विकास की ओर से नहीं, देखिए हम लोग तो किसी भी आंदोलन में बाहर से तो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन चूंकि मैं स्पष्ट शब्दों में कहूंगा, जब मेरी बिल्डिंग का ध्वस्तीकरण हुआ तो एक भी व्यक्ति मेरे साथ नहीं था, वरना अगर इतना जन सैलाब मेरे साथ होता और मेरे नेतृत्व में होता तो मैं इस बिल्डिंग को कभी नहीं टूटने देता। ये राजनीति हुई है, जो भी हुई है, इस बिल्डिंग को तुड़वाने की राजनीति हुई है। ये बिल्डिंग टूटी है तो सारा ये खेल चल रहा है। और कुछ अभी क्या कहा है, मतलब इन लोगों की राजनीति जो हमें सुनने में आ रहा, और यही प्रशासन का कहना है कि हम आपके साथ हैं, लेकिन हम लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बंधे हुए हैं, इसलिए जो भी आपको करना है वो शांति से कीजिए और सुप्रीम कोर्ट का आदेश का तो पालन हमें करना है। खाली करने के लिए कहा गया। अभी ऐसा कुछ, मैंने वो लेंस कार्ड दुकान है, उसमें कोई पत्रकार पढ़ के नोटिस बता रहा था, तो उसमें तो यही था कि आपको कई बार चस्पा किया, नोटिस दिया गया कि आप दुकान की गतिविधि बंद कर दो, खाली कर दो। ऐसा तो मेरे सुनने में आया, लेकिन मुझे और कहीं से कोई ऐसी बात। तो ये शास्त्री नगर का सेंट्रल मार्केट है, जहाँ के बताया गया है कि एक 1470 दुकानों को चिन्हित किया गया है। जो मैं आपको बताऊं कि ये है क्या मामला। यह है कि यहाँ आवासीय कॉलोनी काटी गई थी और उसमें व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बना दिए गए। ये सब जो आप मार्केट देख रहे हैं, ये आवासीय प्लॉट में दुकानें बनाई गई।